देखिए जो मुफ्त का ज्ञान होता है ना, वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। लोगों को लगता है भाई ये फ्री में क्यों कर रहे हैं। देखिए हर जगह डाउट्स और शक बहुत है लाइफ में, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम, भाई हमें कन्वीनियंस है। अब लोग कहते हैं आप कंफर्ट जोन में आ गए, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। भाई हमारे अपने कमिटमेंट्स होते हैं, कमिटमेंट क्या है वो हम उस सोच को करके, वो कमिटमेंट्स को फॉलो करके अपने कार्य कर रहे हैं। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, व्हाई शुड आई टेल एवरीथिंग टू एवरीवन, मैं क्यों दूसरे सबको बताऊं। भाई अपने कुछ कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, हमें उस कमिटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। अध्यात्म में यदि आप आते हैं तो आपके जो कमिटमेंट्स है वो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये पहली सीढ़ी है, अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको कमिटमेंट्स को फॉलो करना आना चाहिए। फिर वही बात होगी, मैंने कहा क्या रखा है कि भाई इस तरह से कोशिश करेंगे हम करने की, नहीं कर पाए तो फिर देखते हैं क्या होता है, या भगवान तो सपोर्ट करेंगे करेंगे। तो इस तरह से हम सारी बात जो है ईश्वर से कर लेते हैं, ईश्वर से हमारी सब बातें हो जाती, तभी ये जर्नी हमारी शुरू होती है, वरना वो हमारी जर्नी जो है शुरू ही नहीं होती है। तो हमें इस तरह से इसको सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम लोग जो है महाशिवरात्रि पे बात कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि पे जो है मेल फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूजली एनिवर्सरी हम मनाते हैं भगवान की, कहते हैं कि भगवान का व्रत रहिए, पूजा करिए, तो हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से रहेगी, हमारी संतान आगे बढ़ेगी, हमारे घर में वैभव आएगा, सुख सुख शांति। सुख शांति के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है। सुख क्या है भाई, आपके पास सब कुछ है, आपके पास इतना धन है कि आप धान्य अर्जित कर सकते हैं। धन धान्य की कमी न रहे, यही बोला जाता है हमेशा। धन है तभी तो आप धान्य खरीद पा रहे हो। तो धन धान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुख और शांति, जहां पर पैसा बहुत है हमें बिल्कुल पीसफुली नींद आ रही है, कल की चिंता नहीं है। जहां पर पैसा नहीं है आपको नींद नहीं आएगी, कल कैसे होगा, मुझे क्या कार्य करना है, तो वहां पे नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। नींद जहां पे डिस्टर्ब होगी वहां पे शांति की कोई बात ही नहीं है, तो आपका मस्तिष्क जो है बिल्कुल अशांत हो जाएगा। अब मैंने हमेशा पुरुषा प्रकृति पे आपको कई बार बोला है, आपको पुरुषा प्रकृति के बारे में बताया। तो पुरुषा प्रकृति में क्या है भाई, वो ईश्वर जो है, भगवान पुरुष है, प्रकृति में हम सब आते हैं। अब पुरुष ही अपने आप को पुरुष 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 समझ रहा है, या जो स्त्री है वो अपने आप को प्रकृति समझ रही है। तो प्रकृति इज अ नेचर, आपका नेचर क्या है, आप किस प्रवृत्ति के हो, आप सत्व हो, रज है, आपका तमस है, किस प्रवृत्ति के हो। पुरुष क्या है, भगवान है। अब भगवान के अभिन्न रूप है, आपने उसमें से किसको चूज किया, आपने तीन कैटेगरी, तीन तरह की प्रकृति ले लिया। प्रकृति में देखिए पहाड़ भी आते हैं, प्रकृति में जमीन भी आती है, प्रकृति में आकाश भी आता है, प्रकृति में पशु पक्षी भी आते हैं, प्रकृति में जो है, प्रकृति में सब कुछ आता है, झरने आते हैं, तालाब आती, समुद्र भी आता है। अभी तो देखिए हमने प्रकृति का नजारा ही नहीं लिया। आप जाइए फॉरेन कंट्रीज में, कितना टफ है वहां पे सरवाइव करना। कुछ ऐसे जंगली एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, टू मच स्ट्रगल। तो ये पुरुषा प्रकृति को समझने के लिए जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी। और जैसे भी सूर्य भगवान का उदय होता है, उसी के बाद ही जो पशु पक्षी जो है बोलना शुरू करते हैं, हम भी जग जाते हैं। हमने शेड्यूल बनाया हुआ है कि हम प्रातः काल इस तरह से उठेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, या हम ऑफिस जाएंगे, या हम कुछ भी काम इनिशिएट करेंगे। जैसे सायकाल होता है तो उस वक्त जैसी संध्या बेला आती तो वी विल रिटर्न, जैसे पशु पक्षी लौट जाते हैं। सोचिए कहाँ लौट जाते हैं, पेड़ पौधों पे, पेड़ पौधों पे उनका घर हो। सोचिए कितना डिफिकल्टी से सोते हैं। यदि आपको पेड़ पे लटका दें, आपसे कहीं सो जाइए पेड़ पे लटक के, आप सो पाएंगे? सिमिलर टू ट्रेन में आपसे कह दे कि आप ऐसे पकड़ के वहां पे ऐसे खड़े खड़े सो जाइए, बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक बेंच चाहिए, आपको एक स्थान चाहिए प्रॉपर स्लीप के लिए। तो सोने के लिए एक प्रॉपर स्थान की आवश्यकता होती, तभी आपको एक अच्छी नींद आएगी। और यही जो है शांति, यदि आपको एक अच्छी नींद ईश्वर दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। जिस दिन आपको नींद नहीं आएगी तो यानी कि वो आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ से चली गई। क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन नहीं सोएगा, 2 दिन से 3 दिन 4 दिन नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा। पागल आप समझते हैं, बिल्कुल मैड हो जाएगा, उसका पूरा बॉडी का सिस्टम नहीं काम करेगा। तो आपको सोना बहुत ही आवश्यक है। आपको सोने से आपके बॉडी ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, आपको रेस्ट मिलता है, आपकी सेल्स, कितनी सारी सेल्स कितनी सेकंड्स में डाई होती है, कितनी रीजनरेट होती हैं। ये बॉडी का पूरा सेल सिस्टम उस पर वर्क करता है। कोई भी साइंस स्टूडेंट होगा उसको मेरी बातें समझ में आराम से आ जाएंगी। अब देखिए आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें मैंने लिखा थ्रू द गॉड और द सोल रिलेशन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द गॉड और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो भगवान
के समान बनना बहुत डिफिकल्ट है। आप भगवान बन के देखिए, हमें लगता है भगवान है, भगवान सब कर देंगे, बट मुझे लगता है भगवान के लिए बहुत मुश्किल होता है सब कुछ, पूरा ऐसा संसार मैनेज करना, पूरे संसार को चलाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। सोचिए, भगवान इज आल्सो इन वेरी बिग ट्रबल। भगवान जो है बहुत ही बिग ट्रबल में है। कितने सारे लोग, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुन रही हूँ, मैंने 10 लोग की बातें सुनी, आई एम सो मच डिस्टर्ब इतना। उसी तरह सोचिए, हर व्यक्ति जो है मंदिर जा रहा है, मंदिर में मन ही मन भगवान से क्या कह रहा है। अब सोचिए भगवान के लिए कितना मुश्किल होता है। इसने ये कहा, उसने ये कहा, वो ये कह रहा है, उसने ये, उसके लिए भगवान के लिए सोचिए कितना मुश्किल हो रहा है। अभी जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे 20-25 लोग बोल दें कि देखिए मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, वो कह रहा है मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नाउ आई कैन इमेजिन कि भगवान की क्या दशा होती है। हम पूरे टाइम क्या बोलते, मरमरिंग सी, हम कुछ मन ही मन कुछ कुछ बोल रहे, भगवान ये, भगवान वो, भगवान ये, भगवान ये बताइए, ये बताइए। मैं तो आई एम तो टॉकिंग एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट विद द गॉड, कि भगवान से मेरी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये सब बहुत मुश्किल होता है। ऐसे सोचिए लाखों करोड़ों लोग जो है भगवान से जुड़े हुए हैं, और भगवान सोचिए किसकी किसकी सुने। तो भगवान के लिए बहुत डिफिकल्ट है सबकी देखभाल करना, सबके बारे में सोचना। तो ये सब के लिए क्या है कि बहुत फिजिकल बॉडी एंड नॉन फिजिकल, जहाँ पे फिजिकल बॉडी के साथ में तो वहां आपका ब्रेन आ जाता है, फिर वहां पे डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और भगवान क्या है, बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी है, बियॉन्ड। ईश्वर क्या है, हर जगह विद्यमान है, और वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिजिकल फॉर्म में आने के बाद हमारे, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग टू आवर सेल्फ, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। हमारा बॉडी सिस्टम नहीं अलाउ करेगा, हमारा ब्रेन अलाउ नहीं करेगा, हमारे ईयर्स अलाउ नहीं करेंगे। ये क्या है, एक इनहिबिटरी सिस्टम है। और यही हमारी डेथ जो स्टेज होती है, पहले हम बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम अलाउ नहीं करता। मेल और फीमेल की बात आज हम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि पे मैंने कितने आपको वीडियोस पोस्ट किए। मैं, मेरे जो सॉन्ग्स है, मैं बहुत ही सेलेक्टिव सॉन्ग्स चूज करती हूँ, मैं भजन सेलेक्टिव लगाती हूँ। उसको जस्ट एज ए सुनना नहीं, उसके लिरिक्स का ध्यान से सुनिए। किसने लिखा आप ये सोचिए। गाया तो बाद में, लिखा किसने, लिख के ऐसी गा दिया, ऐसी बोल दिया, मतलब नहीं। म्यूजिशियन कौन है, किसने म्यूजिक दिया उसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और म्यूजिक के बिना जो है लिरिक्स का कोई मतलब नहीं रहता। यदि मैं इस लाइन पे ऐसे पढ़ दूं, उसी को आप गा के पढ़िए, म्यूजिक के साथ पढ़िए, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। 4 चांद का क्या मतलब होता है, वो चारों तरफ से बहुत ही सुंदर हो जाता है, उसको देखने का, उसको सुनने का बहुत मन करता है। तो ये जो छोटे छोटे शब्दों का निर्माण किया है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अभी हम मेल और फीमेल सिस्टम पे बात करेंगे। देखिए हर चीज की क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। ये मेरी उंगली है, इसके अंदर ये उंगली दिख रही है, ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये मेरी चूड़ी दिख रही है, राइट। इसके अंदर क्या है, बोन्स है, बोन्स में 3 पार्ट्स है। ये फिंगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरा हमारा जो ह्यूमरस है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ये हमारा रेडियो अल्ना है। हमारे लेग्स में फीमर है, ट्यूबोफिबुला है, 2 बोन्स जुड़ी हुई हैं। सोचिए कोई आपको धक्का दे दे तो आप तक गिर जाओगे, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। सोचिए बचपन से अभी तक हमारी हड्डी नहीं टूटी, राइट। भगवान की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। क्या आप इस तरह सोच सकते हैं, आप ये सब कहाँ सोचते हैं। मैं सोचती हूँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि इट्स अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग मेरी भगवान ने मुझे दी, कि मुझे कुछ हुआ नहीं अभी तक। ये क्या है, ये ज्वाइंट्स है, यहाँ पे फिंगर्स है, देखिए ये इस तरह के हैं। ये सारा, ये हमारा पूरा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये देख रहे पूरी 5 उंगलियां कैसे। ये क्या लग रहा है आपको, कोई कर रहा है, मेरी माँ ने कर दिया, ये मेरे फादर ने कर दिया, नो नो नो, इट्स अ गॉड्स डिजाइन। ईश्वर ने डिजाइन किया। देखिए ये डुग्गू बैठा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, इसके 4 पैर है, 4 पैरों से चलता, हम 2 पैर से चलते, 2 हाथ है। तो हम क्या है, हम ह्यूमंस हो गए, मानव। मानव हाईएस्ट मैमेलियन हो गया। ये जो डुग्गू है, डुग्गू इज अ डॉग, डॉग है, ये भी मैमेलियन में ही आता है, बट इसका सिस्टम अलग है। इसके लेग्स 4 लेग्स, हमारे 2 लेग्स हैं। तो ये डिफरेंस हम ऐसे लिखते हैं, गाय की 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, राइट। हमारे देखिए बाल होते हैं, बाल को आप पूंछ समझ ले, कुछ भी समझ ले, राइट। इस तरह से होता है। तो वी कैन कंपेयर द एनिमल एंड द ह्यूमंस। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी आंख है, अब मैं केवल यही देखती रहूं, नॉट पॉसिबल। अवेयरनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। आपको पता है ग्लूकोमा का डिसीज हो जाती है, जब आप चेक कराने जाओगे तो वहां आपको गेम खिलाया जाता है। गेम खेलते उसमें आपको देखा जाता है स्कैटरिंग कितनी आप चेक कर रहे हो। आप गए छत पे,
और छत पे आप केवल एक जगह देख रहे हो। नो, यू हैव टू सी द वाइड वाइड व्यू, वाइड व्यू। अब देखिए ये मेरा वीडियो, मैं इसको पोस्ट करती हूँ वाइड व्यू में, मैं इसको ऐसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप नहीं लगाती हूँ, इट्स अ वाइड व्यू में लगाती हूँ। इससे क्या होती है, आंखों की कैपेसिटी, चश्मा लग जाता है। क्यों लगता है लोगों को आज चश्मा? लोगों की आंखें क्यों खराब हो रही हैं? इसी वजह से खराब हो रही है। मोबाइल पे हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप चेक कर रहे हैं। अब लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या होता है भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता लग जाएगा, ठीक है। आप ये इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल ले लिया, आपने वर्टिकल ले लिया, लॉन्गिट्यूडनल ले लिया, तो यहाँ पे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। तो अब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, फिर हम लोग और एक्सटेंड करेंगे, यदि हमें समय मिला तो हम और बात करेंगे। तो मेल फीमेल सिस्टम कैसे है, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल। अध्यात्म में बताया जाता है हम अपने इनर साइंस, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उस पर हम विचार करते। पूरा एक एनर्जी सिस्टम है। यदि आपके पूरे एनर्जी सिस्टम में कोई ब्लॉकेज ना आए तो आपको इनर पीस मिलेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे घर का वॉश बेसिन होता है, सिंक होता है, वहां पे कुछ भी ब्लॉकेज आ जाए तो पानी फंस जाता है। यदि आप टैप को ऑन करो, पानी लगातार फ्लो होता है, इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। कैसे फाइन? जो वहां पे कार्य कर रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा वॉश बेसिन बिल्कुल शाइन करता है। क्यों शाइन करता है? बिकॉज एवरी डे आई क्लीन विद द ब्रश। ब्रश से मैं क्लीन करती हूँ, मैं हार्पिक यूज करती हूँ, बिल्कुल क्लीन रहता है, राइट। यदि मैं उसको 2 हफ्ते क्लीन ना करूँ वो गंदा हो जाएगा। गंदा होने के बाद यदि आप किसी से कहेंगे क्लीन करिए, उसको बहुत मेहनत लगेगी। एवरी डे जस्ट मैंने हल्का सा ब्रश कर लिया तो एवरी डे शाइन कर रहा है, एवरी डे चमक रहा है। मैंने उसमें पानी चला दिया, जो भी वहां पे जो भी हम मैश लगाते हैं उससे मैंने क्लीन कर दिया, तो कुछ भी गंदगी नहीं आई। पानी महीन पार्टिकल्स पास आउट हो गए, जो बड़े पार्टिकल्स थे उसको हमने रिमूव कर दिया। आप ग्लव्स पहन लो। मैं तो यूजली कभी कभी ग्लव्स ही पहन के काम कर लेती हूँ जब बहुत गंदे काम करने। तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, ग्लव्स पहन के कार्य करते हैं। हॉस्पिटल्स में देखिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं। आपको क्या लगता है हॉस्पिटल कर्मचारी जो काम कर रहा है, कितने बड़े काम कर रहा है? आपसे कह दो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ग्लव्स पहन के करना पड़ता, मास्क लगा के करिए, ग्लव्स पहन के कार्य करिए। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारे शरीर में जो है बेसिक चक्रा से जो क्राउन चक्रा तक एनर्जी का फ्लो है। मैं बार बार कहती हूँ अप एंड डाउन, हमेशा अप नहीं होता, डाउन भी होता है। ये हमारा जो पूरा बॉडी है पूरा एक ऑरा है, इसमें एक सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी है। तो उस एनर्जी सर्कुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, देन यू फील वेरी गुड। तो वहां पर आपका सब कुछ ठीक रहता है। उसी तरह चक्रा में हमारा बेसिक चक्र से क्राउन चक्र तक फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉपर होना चाहिए। ब्लॉकेज कहाँ कहाँ हो रही, जिसकी नेवल पे आके होगी। नेवल क्या है भाई, नाभि चक्र तक होगी। उसको क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे जो जो हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारा इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो जाएगा किसी को। देखिए सिंपल में कॉन्स्टिपेशन आता है, ठीक है। सिंपल में क्या है, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए जीवन में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, खाना खाना, खाना पचाना। यदि आपने खाना खा लिया आपका पच नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं, ना पैसे का कोई फायदा है ना किसी चीज का कोई फायदा है। आपके पेट में खाना सड़ता रहेगा तो आप एक दिन सड़ जाओगे। सड़ जाते रटन एक्स बदबू आती है, ठीक है, तो आपको स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। सिंपल फंडे ही है। भगवान की बहुत ब्लेसिंग है कि आपने खाया, आपका खाना पच गया और आपका खाना बाहर निकल गया। दैट इज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग। किसी किसी को एक एक हफ्ते जो है स्टूल पास नहीं होता है, सोचिए उनकी क्या हालत होती है। ऐसा आपके साथ हुआ क्या? ऐसा आपके साथ हुआ? जिस दिन आपके साथ होगा तो आपको कोलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी। कोलोनोस्कोपी क्या होती है भाई बताइए जरा, साइंस स्टूडेंट को सब पता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, हमारे 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोलन है, कोलन के बाद एनल पार्ट होता है। कभी कभी तो एनल में स्टक कर जाता है स्टूल, सोचिए उनकी क्या हालत होती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। व्हेन यू विल सफर फ्रॉम द डिसीज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग कि भगवान ने हमें 2 रोटी भी दी तो हमें खुश होके खाना चाहिए, खुश होके पानी पीना चाहिए। कि भगवान कभी नखरे मत दिखाइए कि ये नहीं वो नहीं ये नहीं। अब आप सहजता से खा रहे हैं तो लोगों को इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई ये तो बड़े सहज हैं। आज सहज होना ही लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब सहज क्या होता है भाई, जो आसान तरह से रहता है, जो सिंपल साधारण तरीके से रहता है, जो भगवान की हर चीज को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसको ग्रहण करता है, उसी का जीवन सफल है। अब लोग उसको सहज को बहुत टिपिकल टिपिकल भाई क्या प्रारूपिक क्या है भाई, कठिन क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन, इज डिफिकल्ट टू टॉक विद दैट पर्सन। भाई आप
नहीं बात कर पाओगे ना, वो इंसान उस लेवल में रहा नहीं, आप उससे नहीं बात कर पाओगे। आप अपने लेवल का ढूंढ लो बात करने के लिए, ठीक है। अब लेवल लेवल मत करिए, लेवल सिर्फ यही होता है कि भगवान को साधारण और सच्चे लोग ही पसंद होते हैं। अब प्योरिटी की बात हमेशा हम करें, हम हमेशा जो है शुद्धता की बात करें तो हर व्यक्ति ही शुद्ध होता है, हर एक आत्मा ही शुद्ध है। हमारा खुद का बॉडी सिस्टम जो है अलाउ नहीं करता है, हमारे खुद के कान अलाउ नहीं करेंगे, हमारा खुद का ब्रेन अलाउ नहीं करेगा, हमारे खुद के लेग्स अलाउ नहीं करेंगे। और भगवान गॉड रियलाइज इट्स वेरी हाई एनर्जी, यू कैन नॉट विद स्टैंड विद दैट ऑफ एनर्जी, राइट। वो तो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं कि वी आर एबल टू स्टैंड विद दैट एनर्जी, ठीक है। इसमें बहुत सारा कुछ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो जब आप गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप भगवान की शरण में जाइए। मैंने हमेशा कहा आप भगवान के पास बैठिए, हम केवल आपको डायरेक्शन देंगे और आप खुद से प्रयास करिए। इसमें बहुत समय लगता है। धीरज जिसके पास नहीं है ना, वो जीवन में कभी ईश्वर प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। जिसके पास धीरज है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यहाँ मोबाइल पे 1 सेकेंड कोई टॉलरेट नहीं कर पा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, इमीडिएटली ब्लॉकिंग एंड ऑल, एंड जो भी वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पे लोगों को लगता है वी आर अवॉइडिंग ईच अदर, नो, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी नीड टू टेक अ पेशेंस। अब भगवान के पास जो धैर्यवान व्यक्ति है वही टिक सकता है, ना कोई और टिक नहीं पाएगा। तो सबसे पहले धीरज जिसके पास नहीं, वो भगवान के रास्ते जाने का, जिसके पास धीरज नहीं वो भगवान के रास्ते जाने का प्रयास ही ना करे। तो हम लोग आज जो है एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें, इनर पीस एंड एक्सटर्नल पीस। इनर पीस क्या भी, अंदर आप आराम से बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा पीसफुल लग रहा है। देखिए मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पे आराम से बात कर रही हूँ और मुझे बड़ा पीसफुल लग रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारा इधर उधर कुछ होने लग जाए तो एक्सटर्नली आई एम नॉट पीसफुल, क्योंकि लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। किसने कहा, कौन बात कर रहा है वहां पे, कौन क्या कर रहा है। अब मेरी भी आवाज कोई सुन रहा होगा, अब लिमिट कितना है, कितने किलोमीटर तक मेरी ये आवाज जाएगी। मेरा घर ही इतना, ड्राइंग रूम मेरा बड़ा, मुझे नहीं लगता मेरी आवाज बाहर तक जा रही है, राइट। तो मेरे ख्याल से मेरी आवाज से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो उसमें दो चीज होती है। एनर्जी इज एवरीथिंग, हमने आइंस्टीन पढ़ा, इज इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ा है, राइट। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े, वेलोसिटी की डिफरेंट इक्वेशंस हमने पढ़ी, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। मोमेंटम हमने पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है। आप ऐसे नहीं बैठ सकते। माउंटेन क्या है, माउंटेन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तभी कहते हैं भगवान शिव क्या है, कैलाशों के वासी। आज मैंने एक भजन लगाया आपको, माउंटेन हिलता नहीं है, इट्स वेरी रॉक। मैं बहुत ज्यादा रिजिड हो जाऊं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, राइट। अब जब मेल्ट क्या हो रहा है, मेल्ट आइस, बर्फ क्या है भाई, जम गई, कुछ नहीं होने वाला। जब उस पर हीट डालते हैं, हीट क्या है भाई, प्रकाश पड़ता है, टेम्परेचर हाई करते तो बर्फ जो थी पिघलना शुरू होती है। अब देखिए कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे बर्फ नहीं होती, हिमालय पे बर्फ वाले माउंटेन्स होते हैं। बर्फ क्या है भाई, जो वहां पे लो टेम्परेचर रहता है, लो टेम्परेचर पे वाटर जो है जम जाता है। वाटर सिंपल, आपको इवेपोरेशन आपने पढ़ा है, सिंपल आपने जो है फ्रीजिंग पढ़ा है, सिंपल आपने बॉइलिंग पढ़ा है ना, बस इतने ही काफी। क्लास 5th तक बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, इवेपोरेशन, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। जिसको ये इसने ये पढ़ा है ना, उसको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वही बात है, आप कोई ऐसा कठोर व्यक्ति जीवन में हो जो, जिसका इतना कठोर हृदय हो कि वो द्रवती ना हो, तो सोचिए क्या होगा। ऐसे बहुत दुष्ट जल्लाद टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो इतना कठोर है किसी को भी मार देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई व्यक्ति, हम तो इतने ज्यादा सेंसिटिव है, कोई जरा सा तेज बोल दे तो हमें तो अजीब सा हो जाता है, हम इतने सेंसिटिव है। अब कोई कितना, कुछ लोग सेंसिटिव नहीं, कुछ भी होता रहे, दे डोंट बॉदर, उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता, कुछ भी होता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पे बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए अभी मैं ये शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, अभी इसके आगे मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी और मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इस पे फिर से हम और डिटेल डिस्कशन कर देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैं फिल्मोरा पे वीडियोस बनाती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिट्स होती हैं और मैं बियॉन्ड हाफ एन आवर इसमें नहीं जा सकती हूँ। तो इसके बाद फिर हम आपसे नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।